हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा की बॉलीवुड मूवी सिर्फ तुम। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हिंदी बॉलीवुड मूवी सिर्फ तुम की। सिर्फ तुम 1999 की एक भारतीय हिंदी रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन अगाथिया ने किया है। यह 4 जून 1999 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, स्मिता सेन और जैकी श्रॉफ है। फिल्म को नैनीताल, केरल और हास्टिवन से फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कत्थल कोट्टई की रीमेक है। सिर्फ तुम मूवी के निर्देशक हैं अगथियान और अनीस बाज़मी द्वारा यह पिक्चर लिखी गई है और इसको अगथियान द्वारा कहानी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यह फिल्म कत्थल कोट्टई, जो एक तमिल भाषा की तमिल मूवी है, पर आधारित है और जिसके निर्माता बोनी कपूर है। इसके मुख्य अभिनेता संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ हैं। इसका छायांकन दंपर बच्चन और यह वामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां नरसिम्हा एंटरप्राइजेस, इरोज इंटरनेशनल है। इरोज इंटरनेशनल द्वारा यह फिल्म वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ होने की तारीख 4 जून 1999 है और इसके कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह फिल्म हिंदी भाषा की देश भारत में रिलीज़ हुई फिल्म है। इस फिल्म का भूखंड कुछ इस प्रकार है। दीपक रॉय संजय कपूर को एक पर्स मिलता है जिसमें आरती प्रियगिल नाम की एक महिला के शैक्षिक प्रमाण पत्र होते हैं। उसे पता चलता है कि महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस भेजती है, जिससे पत्रों के माध्यम से एक स्थायी पत्राचार शुरू हो जाता है। भले ही जोड़े ने एक दूसरे को न देखा हो, लेकिन आपसी आकर्षण है। आरती की बहन और देवर निर्मल तेजशत्रु कुछ हद तक फैसला बढ़ा रहे हैं, जबकि निर्मल ने सुझाव दिया है कि वह एक मिस्टर प्रेम से शादी करे, जो उसके पड़ोस में एक परिचित युवा व्यवसायी और बिजनेस पार्टनर है। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपना जीवन साथी चुने। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना कि वह रास्ते में है, ढूंढने और मिलने के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है। वह फिलहाल दिल्ली में रह रहा है क्योंकि वहाँ की बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर नौकरी का अनुबंध है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा सुष्मिता सेन है, जो दीपक की बॉस है और उसके साथ रोमांटिक रूप में भी झुकी हुई है, लेकिन दीपक नहीं है। उसका दिल आरती के लिए ही तरसता है। इस कारण से वह इस्तीफा दे देता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम जैकी श्रॉफ के कहने पर ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती की जब वह पहली बार दिल्ली जाने का एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद की जब उसका अपना कोई ठिकाना नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर उपहार में दिया था, जिस पर रोशनी दिया बना हुआ था। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते और कार्यस्थल की तलाश करती है और उम्मीद करती है कि वह उससे अनजान से मिल सकती है और उसे अपनी उपस्थिति से आश्चर्यचकित कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक को खोजने में विफल रहती है और वापस जाने का फैसला करती है क्योंकि एक सप्ताह बीत चुका है और उसे समय समाप्त हो रहा है। हो सकता है कि वह दोबारा आने और मिलने का मौका न मिले। दुख की बात है कि वह घर लौटने के लिए ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है। जाने अनजाने जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका रिक्शा खराब हो गया था, तब उसे दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा करती रही। दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है, वहीं कोई गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी बिखेर देता है। दीपक नीचे ऊनी स्वेटर
दिखाते हुए अपनी शर्ट उतार देता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम पुकारती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक के एक दूसरे के गले लगाने के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं दीपक के रूप में संजय कपूर, आरती के रूप में प्रिया गिल, नेहा के रूप में सुष्मिता सेन और प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ। जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोनीश बैल, कादर खान फोल बूथ ऑपरेटर के रूप में, जोनी लीवा निरंजन के रूप में, शोभा खोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में, तेज शपरू आ निर्मली भारती के रूप में, सगुफ्ता अली अभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में दीपशिखा डांसर के रूप में, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में गुरदास मान खुद के रूप में, एन प्रेम के रूप में सलमान खान विशेष उपस्थिति। इस फिल्म का गीत संगीत कुछ इस प्रकार है। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है और गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी सीरीज और इरोस म्यूजिक का उपलब्ध है। सिर्फ तुम साउंड ट्रैक एल्बम की 2.2 मिलियन यूनिट बिकी और 1999 का नोवा सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम था। दिलबर को सत्यमेव जयते में बनाया गया था और जहां उसे नेहा कक्कड़ ने गाया था। इस फिल्म का संगीत कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का मुख्य शीर्षक जो सबसे पहला संगीत गीत है पहली बार मोहब्बत की है, जो अलका याग्निक और कुमार सानू द्वारा गाया गया है। इस गीत की लंबाई 7 मिनट 39 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत सिर्फ तुम अनुराधा पौडवाल और हिरहनी द्वारा गाया गया है। इस गीत की लंबाई 6 मिनट है। इस फिल्म का तीसरा गीत पंछी सुर में गाते हैं, ये जो उदित नारायण द्वारा गाया गया है। इस गीत की लंबाई 6 मिनट 28 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा और काफ़ी रोमांटिक गीत दिलबर दिलबर, जो अलका याग्निक द्वारा गाया गया है और इस गीत की मुख्य अवधि 5 मिनट 46 सेकंड है। इस पिक्चर का पांचवा गीत ऊपर वाला अपने साथ है, जो कुमार सानू द्वारा गाया गया है और इस गीत की अवधि 6 मिनट 1 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत जो है वो एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, अमीन साबरी और फरीद साबरी और जसपिंदर नरूला द्वारा गाया गया है। इस फिल्म की अवधि 12 मिनट 13 सेकंड है। इस फिल्म का सातवां गीत देखो जरा कैसे बालके चली, जो गुरदास गानी द्वारा गाया गया है। इस गीत की अवधि 6 मिनट है। इस फिल्म का आठवां गीत है वो सिर्फ तुम अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है और इस फिल्म की अवधि 6 मिनट है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता संजय कपूर के बारे में कुछ वर्णन करते हैं। संजय सुरेंद्र कपूर जन्म 17 अक्टूबर 1965 एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। वह हिंदी सिनेमा, भारतीय टेलीविज़न और वेब सीरीज़ में काम करते हैं। जब सुरेंद्र कपूर परिवार के सदस्य हैं एंड कपूर संजय कपूर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और निर्देशक हैं। संजय कपूर का जन्म 17 अक्टूबर 1965 में हुआ है। वर्तमान उम्र उनकी 56 साल है, जो बॉम्बे महाराष्ट्र में रहते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय अभिनेता और फिल्म निर्माता है। इनका सक्रिय वर्ष 1995 से वर्तमान है और इनकी जीवन साथी महिब सुंदू में मैरिड इन्होंने 1997 में की है। इनके 2 बच्चे और रिश्तेदारों सुरेंद्र कपूर परिवार है। इनका प्रारंभिक जीवन की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है। कपूर का जन्म निर्मल कपूर और फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर से हुआ था। इनके 3 बड़े भाई बहन हैं, बोनी कपूर, अनिल कपूर और रीना मारवा। अभिनेता सोनम कपूर, अर्जुन कपूर, जानवी कपूर, मोहित मारवा और हर्षवर्धन कपूर और फिल्म निर्माता रिया कपूर इनकी भतीजे और भतीजी हैं। पृथ्वीराज कपूर का कपूर परिवार भी
उनके दूर के रिश्तेदार हैं क्योंकि पृथ्वीराज कपूर उनके पिता के चचेरे भाई थे। संजय कपूर का फिल्मी सफ़र की कुछ सफलता का वर्णन करते हैं। कपूर ने हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत 1995 में नवोदित अभिनेत्री तब्बू के साथ फिल्म प्रेम से की थी। हालांकि दोनों नवोदित कलाकारों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फिल्म कई वर्षों तक विलंबित रही क्योंकि यह 1989 से उत्पादन में रही थी। रिलीज होने पर इनके बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। कपूर की अगली फिल्म माधुरी दीक्षित के साथ राजा थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उन्होंने औजार, मोहब्बत और सिर्फ तुम जैसी प्रमुख अभिनेता के रूप में कई फिल्मों में अभिनय किया। मध्यम रूप से सब छुपा रुस्तम ए म्यूजिकल ट्रेलर के अलावा उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में ज़्यादा सफलता मिली क्योंकि उनकी अधिकांश फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और सन 2002 में वह कोई मेरे दिल से पूछे में ईशा देओल के मानसिक पति की भूमिका निभाते हुए एक खलनायक के रूप में दिखाई दिए। उनके प्रदर्शन को आलोचकों से प्रशंसा की है। उन्होंने कयामत, सिटी अंडरग्रेड 2 2003 के, जूली 2004 और लक बाय चांस सन 2009 में, शानदार सन 2015 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभानी शुरू की है। उन्होंने सन 2015 में अपने भतीजे अर्जुन कपूर अभिनीत अपने फिल्म प्रोडक्शंस तेवर के साथ निर्माण की और रुख किया। उन्होंने मुबारका में अपनी पहली बार अपने भाई अनिल के साथ कैमियो की भूमिका निभाई। सन 2018 की शुरुआत में संजय को एथोलॉजी फिल्म लॉस्ट स्टोरीज की अभिनेत्री मनीषा कोइराला के रूप में मुख्य कलाकार के रूप में लिया गया था। इसी वर्ष उन्हें फिल्म द जोया फैक्टर में उनकी वास्तविक जीवन की भतीजी सोनम कपूर के ऑन स्क्रीन पिता और कन्नड़ फिल्म सीताराम कल्याण के रूप में लिया गया। सन 2020 में वह अभिनेत्री दिव्या दत्ता के साथ एक लघु फिल्म स्लीपिंग पार्टनर में दिखाई दिए। टेलीविज़न और वेब सीरीज सन 2003 में वर्तमान सन 2017 उन्होंने सन 2003 में टेलीविज़न धारावाहिक करिश्मा द अमेरिकन ऑफ डेस्टिनी में करिश्मा कपूर के साथ टेलीविज़न पर अपनी शुरुआत की। सन 2017 में उन्होंने विक्रम भट्ट के टेलीविज़न धारावाहिक दिल संभल जा जरा में स्मृति कालरा के साथ कास्ट किया गया था। यह शो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपने से बहुत छोटी लड़की से शादी करता है और कैसे वे अपनी शादी को सफल बनाने की कोशिश करते थे। उन्होंने ऑल्ट बालाजी की वेब श्रृंखला सोलगी होगा तेरा बाप में चिराग अरोड़ा की भूमिका भी निभाई। उन्हें टीवी फिल्म फैशन स्ट्रीट में संजय ठाकुर के रूप में भी लिया गया है। सन 2020 में वह द गॉन गेम में राजीव गुजराल के रूप में दिखाई दिए। इसके बाद वे सन 2021 में द लास्ट आवर के डीसीपी अरूप सिंह के रूप में दिखाई दिए। सन 2022 में वह नेटफ्लिक्सिंग वेब शो एक फेम गेम में माधुरी दीक्षित के साथ निखिल मोरे के साथ दिखाई दिए। उन्होंने 1997 में अपनी लंबी समय से प्रेमिका और पूर्व अभिनेत्री महिब सुंदू से शादी की। इस जोड़े के 2 बच्चे हैं, सनाया और जहान कपूर। उनकी बेटी शनाया सांसद खेतान द्वारा प्रदर्शित धर्मा प्रोडक्शन की बेधड़क के साथ एक अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार है। इस फिल्म का संदर्भ में वर्णन कुछ इस प्रकार है। यह बताया गया है कि संजय कपूर ने अपने 92वां जन्मदिन कैसे मनाया। मध्या 18 अक्टूबर सन 2017 मूल से 12 जून सन 2018 को संग्रहित 9 जून सन 2018 को लिया गया है। इस फिल्म की अभिनेत्री प्रिया गिल के बारे में कुछ वर्णन करते हैं। प्रिया गिल एक पूर्व भारतीय अभिनेत्री है। यह मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में दिखाई दी, साथ ही पंजाबी, मलयालम, तमिल, भोजपुरी में एक फिल्म और तेलुगु में फिल्में दिखाई दी। वह मिस इंडिया 1995 की सेकंड रनर अप थी। प्रिया गिल का जन्म 9 दिसंबर 1975 में भारत में पंजाब में हुआ था। वर्तमान में इनकी आयु 46 वर्ष है। इनका व्यवसाय अभिनेत्री और मॉडल है। उनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से 1996 तक रहा है। प्रिया गिल का फिल्मी कैरियर कुछ इस प्रकार है।
गिल ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत ABCL प्रोडक्शंस तेरे मेरे सपने 1996 के साथ अरशद वारसी और चंद्रचूड़ सिंह के साथ की थी। अन्य फिल्मों में हिट फिल्में सिर्फ तुम, जोश और रेड शामिल है। यह मलयालम, तमिल, तेलुगु और पंजाबी फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने सन 2006 में अभिनय करना छोड़ दिया। प्रिय गिल चंद्रचूड़ सिंह को याद रखे ऐश और जोश में दिलचस्पी है। वह वापस आ गया और टीवी शो के साथ 26 सितंबर को प्रदर्शित किया जाएगा। इस फिल्म की तीसरी अभिनेता हैं सुष्मिता सेन, जिनका जन्म 19 नवंबर 1975 में हुआ है। ये एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और मिस यूनिवर्स 1994 प्रतियोगिता की विजेता है। वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। उन्हें अपने 18 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया 1994 का ताज पहनाया गया था। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतने के बाद उन्होंने एक फिल्म अभिनेत्री के रूप में काम किया। इनका जन्म 19 नवंबर 1975 में हुआ है। वर्तमान में इनकी आयु 46 वर्ष है और ये हैदराबाद, तेलंगाना, भारत में रहती हैं। इनका मुख्य व्यवसाय अभिनेत्री और नमूना है। उनका सक्रिय वर्ष 1994 से वर्तमान तक है। इनका शीर्षक फेमिना मिस इंडिया 1994 की विजेता रही है और मिस यूनिवर्स 1994 में विजेता रही है। इनके 2 बच्चे हैं। रिश्तेदार चारू अशोकना इनकी भाभी है। सेन ने कॉमेडी फिल्म बीबी नंबर 1 1999 में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और उन्हें सिर्फ तुम और फिलहाल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा की बॉलीवुड मूवी सिर्फ तुम। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हिंदी बॉलीवुड मूवी सिर्फ तुम की। सिर्फ तुम 1999 की एक भारतीय हिंदी रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन अगात्य ने किया है। यह 4 जून 1999 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन और जैकी श्रॉफ है। फिल्म को नैनीताल, केरल और हास्टिवन से फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कत्थल कोट्टई की रीमेक है। सिर्फ तुम मूवी के निर्देशक हैं अगथियान और अनीस बाज़मी द्वारा यह पिक्चर लिखी गई है और इसको अगथियान द्वारा कहानी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यह फिल्म कत्थल कोट्टई, जो एक तमिल भाषा की तमिल मूवी है, पर आधारित है और जिसके निर्माता बोनी कपूर है। इसके मुख्य अभिनेता संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ हैं। इसका छायांकन दम्पर बच्चन और यह वामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां नरसिम्हा एंटरप्राइजेस, इरोज इंटरनेशनल है। इरोज इंटरनेशनल द्वारा यह फिल्म वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ होने की तारीख 4 जून 1999 है और इसके कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह फिल्म हिंदी भाषा की देश भारत में रिलीज़ हुई फिल्म है। इस फिल्म का भूखंड कुछ इस प्रकार है। दीपक रॉय संजय कपूर को एक पर्स मिलता है जिसमें आरती प्रिय गिल नाम की एक महिला के शैक्षिक प्रमाण पत्र होते हैं। उसे पता चलता है कि महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस भेजती है, जिससे पत्रों के माध्यम से एक स्थायी पत्राचार शुरू हो जाता है। भले ही जोड़े ने एक दूसरे को न देखा हो, लेकिन आपसी आकर्षण है। आरती की बहन और देवर निर्मल तेजशत्रु कुछ हद तक फैसला बढ़ा रहे हैं, जबकि निर्मल ने सुझाव दिया है कि वह एक मिस्टर प्रेम से शादी करे, जो उसके पड़ोस में एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और बिजनेस पार्टनर है। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपना जीवन साथी चुने। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना कि वह रास्ते में है,
ढूंढने और मिलने के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है। वह फ़िलहाल दिल्ली में रह रहा है क्योंकि वहाँ की बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर नौकरी का अनुबंध है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा सुष्मिता सेन है, जो दीपक की बॉस है और उसके साथ रोमांटिक रूप में भी झुकी हुई है, लेकिन दीपक नहीं है। उसका दिल आरती के लिए ही तरसता है। इस कारण से वह इस्तीफ़ा दे देता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम जैकी श्रॉफ के कहने पर ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती की जब वह पहली बार दिल्ली जाने का एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद की जब उसका अपना कोई ठिकाना नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर उपहार में दिया था, जिस पर रोशनी दिया बना हुआ था। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते और कार्यस्थल की तलाश करती है और उम्मीद करती है कि वह उससे अनजान से मिल सकती है और उसे अपनी उपस्थिति से आश्चर्यचकित कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक को खोजने में विफल रहती है और वापस जाने का फैसला करती है क्योंकि एक सप्ताह बीत चुका है और उसे समय समाप्त हो रहा है। हो सकता है कि वह दोबारा आने और मिलने का मौका न मिले। दुख की बात है कि वह घर लौटने के लिए ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है। जाने अनजाने जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका रिक्शा खराब हो गया था, तब उसे दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा करती रही। दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है, वहीं कोई गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी बिखेर देता है। दीपक नीचे ऊनी स्वेटर दिखाते हुए अपनी शर्ट उतार देता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम पुकारती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक के एक दूसरे के गले लगाने के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं दीपक के रूप में संजय कपूर, आरती के रूप में प्रिया गिल, नेहा के रूप में सुष्मिता सेन और प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ। जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोनीश बैल, कादर खान फोल बूथ ऑपरेटर के रूप में, जोनी लीवा निरंजन के रूप में, शोभा खोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में, तेज शपरू निर्मली भारती के रूप में, शगुफ्ता अली अभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में दीपशिखा डांसर के रूप में, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में गुरदास मान खुद के रूप में, एन प्रेम के रूप में सलमान खान विशेष उपस्थिति। इस फिल्म का गीत संगीत कुछ इस प्रकार है। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है और गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी सीरीज और इरोस म्यूजिक का उपलब्ध है। सिर्फ तुम साउंड ट्रैक एल्बम की 2.2 मिलियन यूनिट बिकी और 1999 का 9वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम था। दिलबर को सत्यमेव जयते में बनाया गया था और जहां उसे नेहा कक्कड़ ने गाया था। इस फिल्म का संगीत कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का मुख्य शीर्षक जो सबसे पहला संगीत गीत है पहली बार मोहब्बत की है, जो अलका याग्निक और कुमार सानू द्वारा गाया गया है। इस गीत की लंबाई 7 मिनट 39 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत सिर्फ तुम अनुराधा पौडवाल और हिरहनी द्वारा गाया गया है। इस गीत की लंबाई 6 मिनट है। इस फिल्म का तीसरा गीत पंछी सुर में गाते हैं, ये जो उदित नारायण द्वारा गाया गया है। इस गीत की लंबाई 6 मिनट 28 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा और काफ़ी रोमांटिक गीत दिलबर दिलबर, जो अलका याग्निक द्वारा गाया गया है और इस गीत की मुख्य अवधि 5 मिनट 46 सेकंड है। इस पिक्चर का पांचवा गीत ऊपर वाला अपने साथ है, जो कुमार सानू द्वारा गाया गया है और इस गीत की अवधि 6 मिनट 1 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत जो है वो एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, अमीन साबरी और फरीद साबरी और जसपिंदर नरूला द्वारा गाया गया है। इस फिल्म की अवधि 12 मिनट 13 सेकंड है।
इस फिल्म का 7वां गीत देखो जरा कैसे बालके चली जो गुरदास गानी द्वारा गाया गया है, इस गीत की अवधि 6 मिनट है। इस फिल्म का 8वां गीत है वो सिर्फ तुम अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है और इस फिल्म की अवधि 6 मिनट है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता संजय कपूर के बारे में कुछ वर्णन करते हैं। संजय सुरिंदर कपूर जन्म 17 अक्टूबर 1965 एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। वह हिंदी सिनेमा, भारतीय टेलीविज़न और वेब सीरीज़ में काम करते हैं। जब सुरिंदर कपूर परिवार के सदस्य हैं एंड कपूर संजय कपूर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और निर्देशक हैं। संजय कपूर का जन्म 17 अक्टूबर 1965 में हुआ है। वर्तमान उम्र उनकी 56 साल है, जो बॉम्बे महाराष्ट्र में रहते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय अभिनेता और फिल्म निर्माता है। इनका सक्रिय वर्ष 1995 से वर्तमान है और इनकी जीवन साथी महिब सुंदू में मैरिड इन्होंने 1997 में की है। इनके 2 बच्चे और रिश्तेदारों सुरेंद्र कपूर परिवार है। इनका प्रारंभिक जीवन की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है। कपूर का जन्म निर्मल कपूर और फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर से हुआ था। इनके 3 बड़े भाई बहन हैं, बोनी कपूर, अनिल कपूर और रीना मारवा। अभिनेता सोनम कपूर, अर्जुन कपूर, जानवी कपूर, मोहित मारवा और हर्षवर्धन कपूर और फिल्म निर्माता रिया कपूर इनकी भतीजे और भतीजी हैं। पृथ्वीराज कपूर का कपूर परिवार भी उनके दूर के रिश्तेदार हैं, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर उनके पिता के चचेरे भाई थे। संजय कपूर का फिल्मी सफ़र की कुछ सफलता का वर्णन करते हैं। कपूर ने हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत 1995 में नवोदित अभिनेत्री तब्बू के साथ फिल्म प्रेम से की थी। हालांकि दोनों नवोदित कलाकारों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फिल्म कई वर्षों तक विलंबित रही क्योंकि यह 1989 से उत्पादन में रही थी। रिलीज़ होने पर इनके बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। कपूर की अगली फिल्म माधुरी दीक्षित के साथ राजा थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उन्होंने औजार, मोहब्बत और सिर्फ तुम जैसी प्रमुख अभिनेता के रूप में कई फिल्मों में अभिनय किया। मध्यम रूप से सब छुपा रुस्तम ए म्यूजिकल ट्रेलर के अलावा उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में ज़्यादा सफलता मिली, क्योंकि उनकी अधिकांश फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और सन 2002 में वह कोई मेरे दिल से पूछे में ईशा देओल के मानसिक पति की भूमिका निभाते हुए एक खलनायक के रूप में दिखाई दिए। उनके प्रदर्शन को आलोचकों से प्रशंसा की है। उन्होंने कयामत, सिटी अंडर ग्रेड 2 2003 के जूली 2004 और लक बाय चांस सन 2009 में शानदार सन 2015 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभानी शुरू की है। उन्होंने सन 2015 में अपने भतीजे अर्जुन कपूर अभिनीत अपने फिल्म प्रोडक्शंस तेवर के साथ निर्माण की और रुख किया। उन्होंने मुबारका में अपनी पहली बार अपने भाई अनिल के साथ केमियो की भूमिका निभाई। सन 2018 की शुरुआत में संजय को एथोलॉजी फिल्म लॉस्ट स्टोरीज की अभिनेत्री मनीषा कोइराला के रूप में मुख्य कलाकार के रूप में लिया गया था। इसी वर्ष उन्हें फिल्म द जोया फैक्टर में उनकी वास्तविक जीवन की भतीजी सोनम कपूर के ऑन स्क्रीन पिता और कन्नड़ फिल्म सीताराम कल्याण के रूप में लिया गया। सन 2020 में वह अभिनेत्री दिव्या दत्ता के साथ एक लघु फिल्म स्लीपिंग पार्टनर में दिखाई दिए। टेलीविज़न और वेब सीरीज सन 2003 में वर्तमान सन 2017 उन्होंने सन 2003 में टेलीविज़न धारावाहिक करिश्मा द अमेरिकन ऑफ डेस्टिनी में करिश्मा कपूर के साथ टेलीविज़न पर अपनी शुरुआत की। सन 2017 में उन्होंने विक्रम भट्ट के टेलीविज़न धारावाहिक दिल संभल जा जरा में स्मृति कालरा के साथ कास्ट किया गया था। यह शो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपने से बहुत छोटी लड़की से शादी करता है और कैसे वे अपनी शादी को सफल बनाने की कोशिश करते थे। उन्होंने ऑल्ट बालाजी की वेब श्रृंखला सोलगी होगा तेरा बाप में चिराग अरोड़ा की भूमिका भी निभाई। उन्हें
टीवी फिल्म फैशन स्ट्रीट में संजय ठाकुर के रूप में भी लिया गया है। सन 2020 में वह द गॉन गेम में राजेश गुजराल के रूप में दिखाई दिए। इसके बाद वे सन 2021 में द लॉस्ट आवर के डीसीपी अरूप सिंह के रूप में दिखाई दिए। सन 2022 में वह नेटफ्लिक्सिंग वेब शो एक फेम गेम में माधुरी दीक्षित के साथ निखिल मोरे के साथ दिखाई दिए। उन्होंने 1997 में अपनी लंबी समय से प्रेमिका और पूर्व अभिनेत्री महिब सुंदू से शादी की। इस जोड़े के 2 बच्चे हैं, सनाया और जहान कपूर। उनकी बेटी शनाया सांसद खेतान द्वारा प्रदर्शित धर्मा प्रोडक्शन की बेधड़क के साथ एक अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार है। इस फिल्म का संदर्भ में वर्णन कुछ इस प्रकार है। यह बताया गया है कि संजय कपूर ने अपनी 92वां जन्मदिन कैसे मनाया। मध्या 18 अक्टूबर सन 2017 मूल से 12 जून सन 2018 को संग्रहित 9 जून सन 2018 को लिया गया है। इस फिल्म की अभिनेत्री प्रिया गिल के बारे में कुछ वर्णन करते हैं। प्रिया गिल एक पूर्व भारतीय अभिनेत्री है। यह मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में दिखाई दी, साथ ही पंजाबी, मलयालम, तमिल, भोजपुरी में एक फिल्म और तेलुगु में फिल्में दिखाई दी। वह मिस इंडिया 1995 की सेकंड रनर अप थी। प्रिया गिल का जन्म 9 दिसंबर 1975 में भारत में पंजाब में हुआ था। वर्तमान में इनकी आयु 46 वर्ष है। इनका व्यवसाय अभिनेत्री और मॉडल है। उनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से 1996 तक रहा है। प्रिया गिल का फिल्मी कैरियर कुछ इस प्रकार है। गिल ने अपने बॉलीवुड कैरियर की शुरुआत ABCL प्रोडक्शंस, तेरे मेरे सपने 1996 के साथ अरशद वारसी और चंद्रचूड़ सिंह के साथ की थी। अन्य फिल्मों में हिट फिल्में सिर्फ तुम, जोश और रेड शामिल है। यह मलयालम, तमिल, तेलुगु और पंजाबी फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने सन 2006 में अभिनय करना छोड़ दिया। प्रिया गिल चंद्रचूड़ सिंह को याद रखे ऐश और जोश में दिलचस्पी है। वह वापस आ गया और टीवी शो के साथ 26 सितंबर को प्रदर्शित किया जाएगा। इस फिल्म की तीसरी अभिनेता हैं सुष्मिता सेन, जिनका जन्म 19 नवंबर 1975 में हुआ है। ये एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और मिस यूनिवर्स 1994 प्रतियोगिता की विजेता है। वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। उन्हें अपने 18 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया 1994 का ताज पहनाया गया था। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतने के बाद उन्होंने एक फिल्म अभिनेत्री के रूप में काम किया। इनका जन्म 19 नवंबर 1975 में हुआ है। वर्तमान में इनकी आयु 46 वर्ष है और ये हैदराबाद, तेलंगाना, भारत में रहती हैं। इनका मुख्य व्यवसाय अभिनेत्री और नमूना है। उनका सक्रिय वर्ष 1994 से वर्तमान तक है। इनका शीर्षक फेमिना मिस इंडिया 1994 की विजेता रही है और मिस यूनिवर्स 1994 में विजेता रही है। इनके 2 बच्चे हैं। रिश्तेदार चारू अशोकना इनकी भाभी है। सेन ने कॉमेडी फिल्म बीबी नंबर 1 1999 में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और उन्हें सिर्फ तुम और फिलहाल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा की बॉलीवुड मूवी सिर्फ तुम। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हिंदी बॉलीवुड मूवी सिर्फ तुम की। सिर्फ तुम 1999 की एक भारतीय हिंदी रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन अगाथे ने किया है। यह 4 जून 1999 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन और जैकी श्रॉफ है। फिल्म को नैनीताल, केरल और हास्टिवन से फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कत्थल कोट्टई की रीमेक है। सिर्फ तुम मूवी के निर्देशक हैं अगथियान और अनीस बाज़मी द्वारा यह पिक्चर लिखी गई है
और इसको अगत्यान द्वारा कहानी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यह फिल्म कत्थल कोट्टाई जो एक तमिल भाषा की तमिल मूवी है पर आधारित है और जिसके निर्माता बोनी कपूर है। इसके मुख्य अभिनेता संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ हैं। इसका छायांकन दम्पर बच्चन और यह वामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां नरसिम्हा एंटरप्राइजेस, इरोस इंटरनेशनल है। इरोस इंटरनेशनल द्वारा यह फिल्म वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ होने की तारीख 4 जून 1999 है और इसके कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह फिल्म हिंदी भाषा की देश भारत में रिलीज़ हुई फिल्म है। इस फिल्म का भूखंड कुछ इस प्रकार है। दीपक रॉय संजय कपूर को एक पर्स मिलता है जिसमें आरती प्रियगिल नाम की एक महिला के शैक्षिक प्रमाण पत्र होते हैं। उसे पता चलता है कि महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस भेजती है, जिससे पत्रों के माध्यम से एक स्थायी पत्राचार शुरू हो जाता है। भले ही जोड़े ने एक दूसरे को न देखा हो, लेकिन आपसी आकर्षण है। आरती की बहन और देवर निर्मल तेजशप्रु कुछ हद तक फैसला बढ़ा रहे हैं, जबकि निर्मल ने सुझाव दिया है कि वह एक मिस्टर प्रेम से शादी करे जो उसके पड़ोस में एक परिचित युवा व्यवसायी और बिजनेस पार्टनर है। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपना जीवन साथी चुने। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना कि वह रास्ते में है ढूंढने और मिलने के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है। वह फ़िलहाल दिल्ली में रह रहा है क्योंकि वहाँ की बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर नौकरी का अनुबंध है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा सुष्मिता सेन है जो दीपक की बॉस है और उसके साथ रोमांटिक रूप में भी झुकी हुई है, लेकिन दीपक नहीं है। उसका दिल आरती के लिए ही तरसता है। इस कारण से वह इस्तीफ़ा दे देता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम जैकी श्रॉफ के कहने पर ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती की जब वह पहली बार दिल्ली जाने का एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद की जब उसका अपना कोई ठिकाना नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर उपहार में दिया था जिस पर रोशनी दिया बना हुआ था। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते और कार्यस्थल की तलाश करती है और उम्मीद करती है कि वह उससे अनजान से मिल सकती है और उसे अपनी उपस्थिति से आश्चर्यचकित कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक को खोजने में विफल रहती है और वापस जाने का फैसला करती है क्योंकि एक सप्ताह बीत चुका है और उसे समय समाप्त हो रहा है। हो सकता है कि वह दोबारा आने और मिलने का मौका न मिले। दुख की बात है कि वह घर लौटने के लिए ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है। जाने अनजाने जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका रिक्शा खराब हो गया था, तब उसे दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा करती रही। दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है, वहीं कोई गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी बिखेर देता है। दीपक नीचे ऊनी स्वेटर दिखाते हुए अपनी शर्ट उतार देता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम पुकारती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक के एक दूसरे के गले लगाने के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं दीपक के रूप में संजय कपूर, आरती के रूप में प्रिया गिल, नेहा के रूप में सुष्मिता सेन और प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ। जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोनीश बैल, कादर खान फोल बूथ ऑपरेटर के रूप में, जोनी लीवा निरंजन के रूप में, शोभा खोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में, तेजशप्रु निर्मली भारती के रूप में, शगुफ्ता अली अभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में दीपशिखा डांसर के रूप में, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में गुरदास मान खुद के रूप में,
एन प्रेम के रूप में सलमान खान विशेष उपस्थिति। इस फिल्म का गीत संगीत कुछ इस प्रकार है। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है और संगीत गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी सीरीज और इरोस म्यूजिक का उपलब्ध है। एंड सिर्फ तुम साउंड ट्रैक एल्बम की 2.2 मिलियन यूनिट बिकी और 1999 का नौवां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम था। दिलबर को सत्यमेव जयते में बनाया गया था और जहां उसे नेहा कक्कड़ ने गाया था। इस फिल्म का संगीत कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का मुख्य शीर्षक जो सबसे पहला संगीत गीत है पहली बार मोहब्बत की है, जो अलका याग्निक और कुमार सानू द्वारा गाया गया है। इस गीत की लंबाई 7 मिनट 39 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत सिर्फ तुम अनुराधा पौडवाल और हिरहनी द्वारा गाया गया है। इस गीत की लंबाई 6 मिनट है। इस फिल्म का तीसरा गीत पंछी सुर में गाते हैं, ये जो उदित नारायण द्वारा गाया गया है। इस गीत की लंबाई 6 मिनट 28 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा और काफ़ी रोमांटिक गीत दिलबर दिलबर, जो अलका याग्निक द्वारा गाया गया है और इस गीत की मुख्य अवधि 5 मिनट 40 सेकंड है। इस पिक्चर का पांचवा गीत ऊपर वाला अपने साथ है, जो कुमार सानू द्वारा गाया गया है और इस गीत की अवधि 6 मिनट 1 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत जो है वो एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, अमीन साबरी और फरीद साबरी और जसपिंदर नरूला द्वारा गाया गया है। इस फिल्म की अवधि 12 मिनट 13 सेकंड है। इस फिल्म का सातवां गीत देखो जरा कैसे बालके चली, जो गुरदास गानी द्वारा गाया गया है। इस गीत की अवधि 6 मिनट है। इस फिल्म का आठवां गीत है वो सिर्फ तुम अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है और इस फिल्म की अवधि 6 मिनट है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता संजय कपूर के बारे में कुछ वर्णन करते हैं। संजय सुरेंद्र कपूर जन्म 17 अक्टूबर 1965 एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। वह हिंदी सिनेमा, भारतीय टेलीविज़न और वेब सीरीज़ में काम करते हैं। जब सुरेंद्र कपूर परिवार के सदस्य हैं एंड कपूर संजय कपूर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और निर्देशक हैं। संजय कपूर का जन्म 17 अक्टूबर 1965 में हुआ है। वर्तमान उम्र उनकी 56 साल है, जो बॉम्बे महाराष्ट्र में रहते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय अभिनेता और फिल्म निर्माता है। इनका सक्रिय वर्ष 1995 से वर्तमान है और इनकी जीवन साथी महिब सुंदू में मैरिड इन्होंने 1997 में की है। इनके 2 बच्चे और रिश्तेदारों सुरेंद्र कपूर परिवार है। इनका प्रारंभिक जीवन की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है। कपूर का जन्म निर्मल कपूर और फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर से हुआ था। इनके 3 बड़े भाई बहन हैं, बोनी कपूर, अनिल कपूर और रीना मारवा। अभिनेता सोनम कपूर, अर्जुन कपूर, जानवी कपूर, मोहित मारवा और हर्षवर्धन कपूर और फिल्म निर्माता रिया कपूर इनकी भतीजे और भतीजी हैं। पृथ्वीराज कपूर का कपूर परिवार भी उनके दूर के रिश्तेदार हैं, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर उनके पिता के चचेरे भाई थे। संजय कपूर का फिल्मी सफ़र की कुछ सफलता का वर्णन करते हैं। कपूर ने हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत 1995 में नवोदित अभिनेत्री तब्बू के साथ फिल्म प्रेम से की थी। हालांकि दोनों नवोदित कलाकारों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फिल्म कई वर्षों तक विलंबित रही क्योंकि यह 1989 से उत्पादन में रही थी। रिलीज होने पर इनके बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। कपूर की अगली फिल्म माधुरी दीक्षित के साथ राजा थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उन्होंने औजार, मोहब्बत और सिर्फ तुम जैसी प्रमुख अभिनेता के रूप में कई फिल्मों में अभिनय किया। मध्यम रूप से छुपा रुस्तम ए म्यूजिकल ट्रेलर के अलावा उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में ज़्यादा सफलता मिली, क्योंकि उनकी अधिकांश फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और सन 2002 में वह
कोई मेरे दिल से पूछे में ईशा देओल के मानसिक पति की भूमिका निभाते हुए एक खलनायक के रूप में दिखाई दिए। उनके प्रदर्शन को आलोचकों से प्रशंसा की है। उन्होंने कयामत, सिटी अंडरग्रेड 2 2003 के, जूली 2004 और लक बाय चांस सन 2009 में, शानदार सन 2015 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभानी शुरू की है। उन्होंने सन 2015 में अपने भतीजे अर्जुन कपूर अभिनीत अपने फिल्म प्रोडक्शंस तेवर के साथ निर्माण की और रुख किया। उन्होंने मुबारका में अपनी पहली बार अपने भाई अनिल के साथ कैमियो की भूमिका निभाई। सन 2018 की शुरुआत में संजय को एथोलॉजी फिल्म लॉस्ट स्टोरीज की अभिनेत्री मनीषा कोइराला के रूप में मुख्य कलाकार के रूप में लिया गया था। इसी वर्ष उन्हें फिल्म द जोया फैक्टर में उनकी वास्तविक जीवन की भतीजी सोनम कपूर के ऑन स्क्रीन पिता और कन्नड़ फिल्म सीताराम कल्याण के रूप में लिया गया। सन 2020 में वह अभिनेत्री दिव्या दत्ता के साथ एक लघु फिल्म स्लीपिंग पार्टनर में दिखाई दिए। टेलीविज़न और वेब सीरीज सन 2003 में वर्तमान सन 2017 उन्होंने सन 2003 में टेलीविज़न धारावाहिक करिश्मा द अमेरिकन ऑफ डेस्टिनी में करिश्मा कपूर के साथ टेलीविज़न पर अपनी शुरुआत की। सन 2017 में उन्होंने विक्रम भट्ट के टेलीविज़न धारावाहिक दिल संभल जा जरा में स्मृति कालरा के साथ कास्ट किया गया था। यह शो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपने से बहुत छोटी लड़की से शादी करता है और कैसे वे अपनी शादी को सफल बनाने की कोशिश करते थे। उन्होंने ऑल्ट बालाजी की वेब श्रृंखला सोलगी होगा तेरा बाप में चिराग अरोड़ा की भूमिका भी निभाई। उन्हें टीवी फिल्म फैशन स्ट्रीट में संजय ठाकुर के रूप में भी लिया गया है। सन 2020 में वह द गॉन गेम में राजीव गुजराल के रूप में दिखाई दिए। इसके बाद वे सन 2021 में द लास्ट आवर के डीसीपी अरूप सिंह के रूप में दिखाई दिए। सन 2022 में वह नेटफ्लिक्सिंग वेब शो एक फेम गेम में माधुरी दीक्षित के साथ निखिल मोरे के साथ दिखाई दिए। उन्होंने 1997 में अपनी लंबी समय से प्रेमिका और पूर्व अभिनेत्री महिब सुंदू से शादी की। इस जोड़े के 2 बच्चे हैं, सनाया और जहान कपूर। उनकी बेटी शनाया सांसद खेतान द्वारा प्रदर्शित धर्मा प्रोडक्शन की बेधड़क के साथ एक अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार है। इस फिल्म का संदर्भ में वर्णन कुछ इस प्रकार है। यह बताया गया है कि संजय कपूर ने अपने 92वां जन्मदिन कैसे मनाया। मध्याह 18 अक्टूबर सन 2017 मूल से 12 जून सन 2018 को संग्रहित 9 जून सन 2018 को लिया गया है। इस फिल्म की अभिनेत्री प्रिया गिल के बारे में कुछ वर्णन करते हैं। प्रिया गिल एक पूर्व भारतीय अभिनेत्री है। यह मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में दिखाई दी, साथ ही पंजाबी, मलयालम, तमिल, भोजपुरी में एक फिल्म और तेलुगु में फिल्में दिखाई दी। वह मिस इंडिया 1995 की सेकंड रनर अप थी। प्रिया गिल का जन्म 9 दिसंबर 1975 में भारत में पंजाब में हुआ था। वर्तमान में इनकी आयु 46 वर्ष है। इनका व्यवसाय अभिनेत्री और मॉडल है। उनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से 1996 तक रहा है। प्रिया गिल का फिल्मी कैरियर कुछ इस प्रकार है। गिल ने अपने बॉलीवुड कैरियर की शुरुआत ABCL प्रोडक्शंस, तेरे मेरे सपने 1996 के साथ अरशद वारसी और चंद्रचूड़ सिंह के साथ की थी। अन्य फिल्मों में हिट फिल्में सिर्फ तुम, जोश और रेड शामिल है। यह मलयालम, तमिल, तेलुगु और पंजाबी फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने सन 2006 में अभिनय करना छोड़ दिया। प्रिया गिल चंद्रचूड़ सिंह को याद रखे ऐश और जोश में दिलचस्पी है। वह वापस आ गया और टीवी शो के साथ 26 सितंबर को प्रदर्शित किया जाएगा। इस फिल्म की तीसरी अभिनेता हैं सुष्मिता सेन, जिनका जन्म 19 नवंबर 1975 में हुआ है। ये एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और मिस यूनिवर्स 1994 प्रतियोगिता की विजेता है।
वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। उन्हें अपने 18 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया 1994 का ताज पहनाया गया था। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतने के बाद उन्होंने एक फिल्म अभिनेत्री के रूप में काम किया। इनका जन्म 19 नवंबर 1975 में हुआ है। वर्तमान में इनकी आयु 46 वर्ष है और ये हैदराबाद, तेलंगाना, भारत में रहती हैं। इनका मुख्य व्यवसाय अभिनेत्री और नमूना है। उनका सक्रिय वर्ष 1994 से वर्तमान तक है। इनका शीर्षक फेमिना मिस इंडिया 1994 की विजेता रही है और मिस यूनिवर्स 1994 में विजेता रही है। इनके 2 बच्चे हैं। रिश्तेदार चारू असोपना इनकी भाभी है। शैन ने कॉमेडी फिल्म बीबी नंबर 1 1999 में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और उन्हें सिर्फ तुम और फिलहाल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा की बॉलीवुड मूवी सिर्फ तुम। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हिंदी बॉलीवुड मूवी सिर्फ तुम की। सिर्फ तुम 1999 की एक भारतीय हिंदी रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन अगात्य ने किया है। यह 4 जून 1999 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन और जैकी श्रॉफ है। फिल्म को नैनीताल, केरल और हास्टिवन से फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कत्थल कोट्टई की रीमेक है। सिर्फ तुम मूवी के निर्देशक हैं अगथियान और अनीस बाज़मी द्वारा यह पिक्चर लिखी गई है और इसको अगथियान द्वारा कहानी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यह फिल्म कत्थल कोट्टई, जो एक तमिल भाषा की तमिल मूवी है, पर आधारित है और जिसके निर्माता बोनी कपूर है। इसके मुख्य अभिनेता संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ हैं। इसका छायांकन दम्पर बच्चन और यह वामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां नरसिम्हा एंटरप्राइजेस, इरोज इंटरनेशनल है। इरोज इंटरनेशनल द्वारा यह फिल्म वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ होने की तारीख 4 जून 1999 है और इसके कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह फिल्म हिंदी भाषा की देश भारत में रिलीज़ हुई फिल्म है। इस फिल्म का भूखंड कुछ इस प्रकार है। दीपक रॉय, संजय कपूर को एक पर्स मिलता है जिसमें आरती प्रियगिल नाम की एक महिला के शैक्षिक प्रमाण पत्र होते हैं। उसे पता चलता है कि महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस भेजती है, जिससे पत्रों के माध्यम से एक स्थायी पत्राचार शुरू हो जाता है। भले ही जोड़े ने एक दूसरे को न देखा हो, लेकिन आपसी आकर्षण है। आरती की बहन और देवर निर्मल तेजशत्रु कुछ हद तक फैसला बढ़ा रहे हैं, जबकि निर्मल ने सुझाव दिया है कि वह एक मिस्टर प्रेम से शादी करे, जो उसके पड़ोस में एक परिचित युवा व्यवसायी और बिजनेस पार्टनर है। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपना जीवन साथी चुने। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना कि वह रास्ते में है, ढूंढने और मिलने के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है। वह फिलहाल दिल्ली में रह रहा है क्योंकि वहाँ की बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर नौकरी का अनुबंध है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा सुष्मिता सेन है, जो दीपक की बॉस है और उसके साथ रोमांटिक रूप में भी झुकी हुई है, लेकिन दीपक नहीं है। उसका दिल आरती के लिए ही तरसता है। इस कारण से वह इस्तीफा दे देता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम जैकी श्रॉफ के कहने पर ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती की जब वह पहली बार दिल्ली जाने का एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद की जब उसका अपना कोई ठिकाना नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने
दीपक को एक ऊनी स्वेटर उपहार में दिया था जिस पर रोशनी दिया बना हुआ था। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पति और कार्यस्थल की तलाश करती है और उम्मीद करती है कि वह उससे अनजान से मिल सकती है और उसे अपनी उपस्थिति से आश्चर्यचकित कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक को खोजने में विफल रहती है और वापस जाने का फैसला करती है क्योंकि एक सप्ताह बीत चुका है और उसे समय समाप्त हो रहा है। हो सकता है कि वह दोबारा आने और मिलने का मौका न मिले। दुख की बात है कि वह घर लौटने के लिए ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है। जाने अनजाने जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका रिक्शा खराब हो गया था, तब उसे दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा करती रही। दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है, वहीं कोई गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी बिखेर देता है। दीपक नीचे ऊनी स्वेटर दिखाते हुए अपनी शर्ट उतार देता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम पुकारती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक के एक दूसरे के गले लगाने के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं दीपक के रूप में संजय कपूर, आरती के रूप में प्रिया गिल, नेहा के रूप में सुष्मिता सेन और प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ। जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोनीश बैल, कादर खान फोल बूथ ऑपरेटर के रूप में, जोनी लीवा निरंजन के रूप में, शोभा खोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में, तेज शपरू निर्मली भारती के रूप में, सगुफ्ता अली अभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में दीपशिका डांसर के रूप में, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में गुरदास मान खुद के रूप में, एन प्रेम के रूप में सलमान खान विशेष उपस्थिति। इस फिल्म का गीत संगीत कुछ इस प्रकार है। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है और गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी सीरीज और इरोस म्यूजिक का उपलब्ध है। सिर्फ तुम साउंड ट्रैक एल्बम की 2.2 मिलियन यूनिट बिकी और 1999 का 9वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम था। दिलबर को सत्यमेव जयते में बनाया गया था और जहां उसे नेहा कक्कड़ ने गाया था। इस फिल्म का संगीत कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का मुख्य शीर्षक जो सबसे पहला संगीत गीत है पहली बार मोहब्बत की है, जो अलका याग्निक और कुमार सानू द्वारा गाया गया है। इस गीत की लंबाई 7 मिनट 39 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत सिर्फ तुम अनुराधा पौडवाल और हिरहनी द्वारा गाया गया है। इस गीत की लंबाई 6 मिनट है। इस फिल्म का तीसरा गीत पंछी सुर में गाते हैं, ये जो उदित नारायण द्वारा गाया गया है। इस गीत की लंबाई 6 मिनट 28 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा और काफ़ी रोमांटिक गीत दिलबर दिलबर, जो अलका याग्निक द्वारा गाया गया है और इस गीत की मुख्य अवधि 5 मिनट 46 सेकंड है। इस पिक्चर का पांचवा गीत ऊपर वाला अपने साथ है, जो कुमार सानू द्वारा गाया गया है और इस गीत की अवधि 6 मिनट 1 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत जो है वो एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, अमीन साबरी और फरीद साबरी और जसपिंदर नरूला द्वारा गाया गया है। इस फिल्म की अवधि 12 मिनट 13 सेकंड है। इस फिल्म का सातवां गीत देखो जरा कैसे बालके चली, जो गुरदास गाने द्वारा गाया गया है। इस गीत की अवधि 6 मिनट है। इस फिल्म का आठवां गीत है वो सिर्फ तुम अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है और इस फिल्म की अवधि 6 मिनट है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता संजय कपूर के बारे में कुछ वर्णन करते हैं। संजय सुरिंदर कपूर जन्म 17 अक्टूबर 1965 एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। वह हिंदी सिनेमा, भारतीय टेलीविज़न और वेब सीरीज़ में काम करते हैं। जब सुरेंद्र कपूर परिवार के सदस्य हैं एंड कपूर संजय कपूर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और निर्देशक हैं। संजय कपूर
का जन्म 17 अक्टूबर 1965 में हुआ है। वर्तमान उम्र उनकी 56 साल है, जो बॉम्बे महाराष्ट्र में रहते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय अभिनेता और फिल्म निर्माता है। इनका सक्रिय वर्ष 1995 से वर्तमान है और इनकी जीवन साथी महिब सुंदू में मैरिड इन्होंने 1997 में की है। इनके 2 बच्चे और रिश्तेदारों सुरेंद्र कपूर परिवार है। इनका प्रारंभिक जीवन की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है। कपूर का जन्म निर्मल कपूर और फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर से हुआ था। इनके 3 बड़े भाई बहन हैं, बोनी कपूर, अनिल कपूर और रीना मारवा। अभिनेता सोनम कपूर, अर्जुन कपूर, जानवी कपूर, मोहित मारवा और हर्षवर्धन कपूर और फिल्म निर्माता रिया कपूर इनकी भतीजे और भतीजी हैं। पृथ्वीराज कपूर का कपूर परिवार भी उनके दूर के रिश्तेदार हैं, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर उनके पिता के चचेरे भाई थे। संजय कपूर का फिल्मी सफ़र की कुछ सफलता का वर्णन करते हैं। कपूर ने हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत 1995 में नवोदित अभिनेत्री तब्बू के साथ फिल्म प्रेम से की थी। हालांकि दोनों नवोदित कलाकारों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फिल्म कई वर्षों तक विलंबित रही, क्योंकि यह 1989 से उत्पादन में रही थी। रिलीज होने पर इनके बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। कपूर की अगली फिल्म माधुरी दीक्षित के साथ राजा थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उन्होंने औजार, मोहब्बत और सिर्फ तुम जैसी प्रमुख अभिनेता के रूप में कई फिल्मों में अभिनय किया। मध्यम रूप से सब छुपा रुस्तम ए म्यूजिकल ट्रेलर के अलावा उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में ज़्यादा सफलता मिली, क्योंकि उनकी अधिकांश फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। और सन 2002 में वह कोई मेरे दिल से पूछे में ईशा देओल के मानसिक पति की भूमिका निभाते हुए एक खलनायक के रूप में दिखाई दिए। उनके प्रदर्शन को आलोचकों से प्रशंसा की है। उन्होंने कयामत, सिटी अंडर ग्रेड 2 2003 के, जूली 2004 और लक बाय चांस सन 2009 में, शानदार सन 2015 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभानी शुरू की है। उन्होंने सन 2015 में अपने भतीजे अर्जुन कपूर अभिनीत अपने फिल्म प्रोडक्शंस तेवर के साथ निर्माण की और रुख किया। उन्होंने मुबारका में अपनी पहली बार अपने भाई अनिल के साथ कैमियो की भूमिका निभाई। सन 2018 की शुरुआत में संजय को एथोलॉजी फिल्म लॉस्ट स्टोरीज की अभिनेत्री मनीषा कोइराला के रूप में मुख्य कलाकार के रूप में लिया गया था। इसी वर्ष उन्हें फिल्म द जोया फैक्टर में उनकी वास्तविक जीवन की भतीजी सोनम कपूर के ऑन स्क्रीन पिता और कन्नड़ फिल्म सीताराम कल्याण के रूप में लिया गया। सन 2020 में वह अभिनेत्री दिव्या दत्ता के साथ एक लघु फिल्म स्लीपिंग पार्टनर में दिखाई दिए। टेलीविज़न और वेब सीरीज सन 2003 में वर्तमान सन 2017 उन्होंने सन 2003 में टेलीविज़न धारावाहिक करिश्मा द अमेरिकन ऑफ डेस्टिनी में करिश्मा कपूर के साथ टेलीविज़न पर अपनी शुरुआत की। सन 2017 में उन्होंने विक्रम भट्ट के टेलीविज़न धारावाहिक दिल संभल जा जरा में स्मृति कालरा के साथ कास्ट किया गया था। यह शो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपने से बहुत छोटी लड़की से शादी करता है और कैसे वे अपनी शादी को सफल बनाने की कोशिश करते थे। उन्होंने ऑल्ट बालाजी की वेब श्रृंखला सोलगी होगा तेरा बाप में चिराग अरोड़ा की भूमिका भी निभाई। उन्हें टीवी फिल्म फैशन स्ट्रीट में संजय ठाकुर के रूप में भी लिया गया है। सन 2020 में वह द गॉन गेम में राजे गुजराल के रूप में दिखाई दिए। इसके बाद वे सन 2021 में द लॉस्ट आवर के डीसीपी अरूप सिंह के रूप में दिखाई दिए। सन 2022 में वह नेटफ्लिक्सिंग वेब शो एक फेम गेम में माधुरी दीक्षित के साथ निखिल मोरे के साथ दिखाई दिए। उन्होंने 1997 में अपनी लंबी समय से प्रेमिका और पूर्व अभिनेत्री महिब सुंदू से शादी की। इस जोड़े के 2 बच्चे हैं, सनाया और जहान कपूर। उनकी बेटी शनाया सांसद खेतान द्वारा प्रदर्शित धर्मा प्रोडक्शन की बेधड़क के साथ एक अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार है।
इस फिल्म का संदर्भ में वर्णन कुछ इस प्रकार है। यह बताया गया है कि संजय कपूर ने अपनी 92वां जन्मदिन कैसे मनाया। मध्या 18 अक्टूबर सन 2017 मूल से 12 जून सन 2018 को संग्रहित 9 जून सन 2018 को लिया गया है। इस फिल्म की अभिनेत्री प्रिया गिल के बारे में कुछ वर्णन करते हैं। प्रिया गिल एक पूर्व भारतीय अभिनेत्री है। यह मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में दिखाई दी, साथ ही पंजाबी, मलयालम, तमिल, भोजपुरी में एक फिल्म और तेलुगु में फिल्में दिखाई दी। वह मिस इंडिया 1995 की सेकंड रनर अप थी। प्रिया गिल का जन्म 9 दिसंबर 1975 में भारत में पंजाब में हुआ था। वर्तमान में इनकी आयु 46 वर्ष है। इनका व्यवसाय अभिनेत्री और मॉडल है। उनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से 1996 तक रहा है। प्रिया गिल का फिल्मी कैरियर कुछ इस प्रकार है। गिल ने अपने बॉलीवुड कैरियर की शुरुआत ABCL प्रोडक्शंस, तेरे मेरे सपने 1996 के साथ अरशद वारसी और चंद्रचूड़ सिंह के साथ की थी। अन्य फिल्मों में हिट फिल्में सिर्फ तुम, जोश और रेड शामिल है। यह मलयालम, तमिल, तेलुगु और पंजाबी फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने सन 2006 में अभिनय करना छोड़ दिया। प्रिया गिल चंद्रचूड़ सिंह को याद रखे ऐश और जोश में दिलचस्पी है। वह वापस आ गया और टीवी शो के साथ 26 सितंबर को प्रदर्शित किया जाएगा। इस फिल्म की तीसरी अभिनेता हैं सुष्मिता सेन, जिनका जन्म 19 नवंबर 1975 में हुआ है। ये एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और मिस यूनिवर्स 1994 प्रतियोगिता की विजेता है। वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। उन्हें अपने 18 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया 1994 का ताज पहनाया गया था। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतने के बाद उन्होंने एक फिल्म अभिनेत्री के रूप में काम किया। इनका जन्म 19 नवंबर 1975 में हुआ है। वर्तमान में इनकी आयु 46 वर्ष है और ये हैदराबाद, तेलंगाना, भारत में रहती हैं। इनका मुख्य व्यवसाय अभिनेत्री और नमूना है। उनका सक्रिय वर्ष 1994 से वर्तमान तक है। इनका शीर्षक फेमिना मिस इंडिया 1994 की विजेता रही है और मिस यूनिवर्स 1994 में विजेता रही है। इनके 2 बच्चे हैं। रिश्तेदार चारू अशोकना इनकी भाभी है। सेन ने कॉमेडी फिल्म बीबी नंबर 1 1999 में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और उन्हें सिर्फ तुम और फिलहाल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा की बॉलीवुड मूवी सिर्फ तुम। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हिंदी बॉलीवुड मूवी सिर्फ तुम की। सिर्फ तुम 1999 की एक भारतीय हिंदी रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन अगाथे ने किया है। यह 4 जून 1999 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन और जैकी श्रॉफ है। फिल्म को नैनीताल, केरल और हास्टिवन से फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कत्थल कोट्टई की रीमेक है। सिर्फ तुम मूवी के निर्देशक हैं अगथियान और अनीस बाज़मी द्वारा यह पिक्चर लिखी गई है और इसको अगथियान द्वारा कहानी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यह फिल्म कत्थल कोट्टई, जो एक तमिल भाषा की तमिल मूवी है, पर आधारित है और जिसके निर्माता बोनी कपूर है। इसके मुख्य अभिनेता संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ हैं। इसका छायांकन दम्पर बच्चन और यह वामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां नरसिम्हा एंटरप्राइजेस, इरोज इंटरनेशनल है। इरोज इंटरनेशनल द्वारा यह फिल्म वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ होने की तारीख 4 जून 1999 है और इसके
कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह फिल्म हिंदी भाषा की देश भारत में रिलीज़ हुई फिल्म है। इस फिल्म का भूखंड कुछ इस प्रकार है। दीपक रॉय संजय कपूर को एक पर्स मिलता है जिसमें आरती प्रियगिल नाम की एक महिला के शैक्षिक प्रमाण पत्र होते हैं। उसे पता चलता है कि महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस भेजती है, जिससे पत्रों के माध्यम से एक स्थायी पत्राचार शुरू हो जाता है। भले ही जोड़े ने एक दूसरे को न देखा हो, लेकिन आपसी आकर्षण है। आरती की बहन और देवर निर्मल तेजशत्रु कुछ हद तक फैसला बढ़ा रहे हैं, जबकि निर्मल ने सुझाव दिया है कि वह एक मिस्टर प्रेम से शादी करे, जो उसके पड़ोस में एक परिचित युवा व्यवसायी और बिजनेस पार्टनर है। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपना जीवन साथी चुने। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना कि वह रास्ते में है, ढूंढने और मिलने के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है। वह फ़िलहाल दिल्ली में रह रहा है क्योंकि वहाँ की बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर नौकरी का अनुबंध है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा सुष्मिता सेन है, जो दीपक की बॉस है और उसके साथ रोमांटिक रूप में भी झुकी हुई है, लेकिन दीपक नहीं है। उसका दिल आरती के लिए ही तरसता है। इस कारण से वह इस्तीफ़ा दे देता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम जैकी श्रॉफ के कहने पर ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती की जब वह पहली बार दिल्ली जाने का एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता है, और प्रीतम ने उसकी मदद की जब उसका अपना कोई ठिकाना नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर उपहार में दिया था, जिस पर रोशनी दिया बना हुआ था। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते और कार्यस्थल की तलाश करती है और उम्मीद करती है कि वह उससे अनजान से मिल सकती है और उसे अपनी उपस्थिति से आश्चर्यचकित कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक को खोजने में विफल रहती है और वापस जाने का फैसला करती है, क्योंकि एक सप्ताह बीत चुका है और उसे समय समाप्त हो रहा है। हो सकता है कि वह दोबारा आने और मिलने का मौका न मिले। दुख की बात है कि वह घर लौटने के लिए ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है। जाने अनजाने जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका रिक्शा खराब हो गया था, तब उसे दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा करती रही। दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है, वहीं कोई गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी बिखेर देता है। दीपक नीचे ऊनी स्वेटर दिखाते हुए अपनी शर्ट उतार देता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम पुकारती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक के एक दूसरे के गले लगाने के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं दीपक के रूप में संजय कपूर, आरती के रूप में प्रिया गिल, नेहा के रूप में सुष्मिता सेन और प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ। जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोनीश बैल, कादर खान फोल बूथ ऑपरेटर के रूप में, जोनी लीवा निरंजन के रूप में, शोभा खोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में, तेजशत्रु निर्मली भारती के रूप में, शगुफ्ता अली अभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में दीपशिखा डांसर के रूप में, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में गुरदास मान खुद के रूप में, एन प्रेम के रूप में सलमान खान विशेष उपस्थिति। इस फिल्म का गीत संगीत कुछ इस प्रकार है। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है और गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी सीरीज और इरोस म्यूजिक का उपलब्ध है। सिर्फ तुम साउंड ट्रैक एल्बम की 2.2 मिलियन यूनिट बिकी और 1999 का नौवां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम था। दिलबर को सत्यमेव जयते में बनाया गया था और जहां उसे नेहा कक्कड़ ने गाया था। इस फिल्म का संगीत कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का मुख्य शीर्षक जो सबसे पहला संगीत गीत है
पहली पहली बार मोहब्बत की है, जो अलका याग्निक और कुमार सानू द्वारा गाया गया है। इस गीत की लंबाई 7 मिनट 39 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत सिर्फ तुम अनुराधा पौडवाल और हिरहनी द्वारा गाया गया है। इस गीत की लंबाई 6 मिनट है। इस फिल्म का तीसरा गीत पंछी सुर में गाते हैं, ये जो उदित नारायण द्वारा गाया गया है। इस गीत की लंबाई 6 मिनट 28 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा और काफ़ी रोमांटिक गीत दिलबर दिलबर, जो अलका याग्निक द्वारा गाया गया है, और इस गीत की मुख्य अवधि 5 मिनट 40 सेकंड है। इस पिक्चर का पांचवा गीत ऊपर वाला अपने साथ है, जो कुमार सानू द्वारा गाया गया है, और इस गीत की अवधि 6 मिनट 1 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत जो है वो एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, अमीन साबरी और फरीद साबरी और जसपिंदर नरूला द्वारा गाया गया है। इस फिल्म की अवधि 12 मिनट 13 सेकंड है। इस फिल्म का सातवां गीत देखो जरा कैसे बालके चली, जो गुरदास गानी द्वारा गाया गया है। इस गीत की अवधि 6 मिनट है। इस फिल्म का आठवां गीत है वो सिर्फ तुम अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है, और इस फिल्म की अवधि 6 मिनट है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता संजय कपूर के बारे में कुछ वर्णन करते हैं। संजय सुरेंद्र कपूर, जन्म 17 अक्टूबर 1965, एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। वह हिंदी सिनेमा, भारतीय टेलीविज़न और वेब सीरीज़ में काम करते हैं। जब सुरेंद्र कपूर परिवार के सदस्य हैं। एंड कपूर संजय कपूर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और निर्देशक हैं। संजय कपूर का जन्म 17 अक्टूबर 1965 में हुआ है। वर्तमान उम्र उनकी 56 साल है, जो बॉम्बे महाराष्ट्र में रहते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय अभिनेता और फिल्म निर्माता है। इनका सक्रिय वर्ष 1995 से वर्तमान है, और इनकी जीवन साथी महिब सुंदू में मैरिड इन्होंने 1997 में की है। इनके 2 बच्चे और रिश्तेदारों सुरेंद्र कपूर परिवार है। इनका प्रारंभिक जीवन की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है। कपूर का जन्म निर्मल कपूर और फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर से हुआ था। इनके 3 बड़े भाई बहन हैं, बोनी कपूर, अनिल कपूर और रीना मारवा। अभिनेता सोनम कपूर, अर्जुन कपूर, जानवी कपूर, मोहित मारवा और हर्षवर्धन कपूर, और फिल्म निर्माता रिया कपूर इनकी भतीजे और भतीजी हैं। पृथ्वीराज कपूर का कपूर परिवार भी उनके दूर के रिश्तेदार हैं, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर उनके पिता के चचेरे भाई थे। संजय कपूर का फिल्मी सफ़र की कुछ सफलता का वर्णन करते हैं। कपूर ने हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत 1995 में नवोदित अभिनेत्री तब्बू के साथ फिल्म प्रेम से की थी। हालांकि दोनों नवोदित कलाकारों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फिल्म कई वर्षों तक विलंबित रही, क्योंकि यह 1989 से उत्पादन में रही थी। रिलीज होने पर इनके बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। कपूर की अगली फिल्म माधुरी दीक्षित के साथ राजा थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उन्होंने औजार, मोहब्बत और सिर्फ तुम जैसी प्रमुख अभिनेता के रूप में कई फिल्मों में अभिनय किया। मध्यम रूप से सफल छुपा रुस्तम ए म्यूजिकल ट्रेलर के अलावा उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में ज़्यादा सफलता मिली, क्योंकि उनकी अधिकांश फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। और सन 2002 में वह कोई मेरे दिल से पूछे में ईशा देओल के मानसिक पति की भूमिका निभाते हुए एक खलनायक के रूप में दिखाई दिए। उनके प्रदर्शन को आलोचकों से प्रशंसा की है। उन्होंने कयामत, सिटी अंडरग्रेड 2 2003 के, जूली 2004 और लक बाय चांस सन 2009 में, शानदार सन 2015 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभानी शुरू की है। उन्होंने सन 2015 में अपने भतीजे अर्जुन कपूर अभिनीत अपने फिल्म प्रोडक्शंस तेवर के साथ निर्माण की और रुख किया। उन्होंने मुबारका में अपनी पहली बार अपने भाई अनिल के साथ कैमियो की भूमिका निभाई।
सन 2018 की शुरुआत में संजय को एंथोलॉजी फिल्म लॉस्ट स्टोरीज की अभिनेत्री मनीषा कोइराला के रूप में मुख्य कलाकार के रूप में लिया गया था। इसी वर्ष उन्हें फिल्म द जोया फैक्टर में उनकी वास्तविक जीवन की भतीजी सोनम कपूर के ऑन स्क्रीन पिता और कन्नड़ फिल्म सीताराम कल्याण के रूप में लिया गया। सन 2020 में वह अभिनेत्री दिव्या दत्ता के साथ एक लघु फिल्म स्लीपिंग पार्टनर में दिखाई दिए। टेलीविज़न और वेब सीरीज सन 2003 में वर्तमान सन 2017 उन्होंने सन 2003 में टेलीविज़न धारावाहिक करिश्मा द अमेरिकन ऑफ डेस्टिनी में करिश्मा कपूर के साथ टेलीविज़न पर अपनी शुरुआत की। सन 2017 में उन्होंने विक्रम भट्ट के टेलीविज़न धारावाहिक दिल संभल जा जरा में स्मृति कालरा के साथ कास्ट किया गया था। यह शो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपने से बहुत छोटी लड़की से शादी करता है और कैसे वे अपनी शादी को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ऑल्ट बालाजी की वेब श्रृंखला सोलगी होगा तेरा बाप में चिराग अरोड़ा की भूमिका भी निभाई। उन्हें टीवी फिल्म फैशन स्ट्रीट में संजय ठाकुर के रूप में भी लिया गया है। सन 2020 में वह द गॉन गेम में राजीव गुजराल के रूप में दिखाई दिए। इसके बाद वे सन 2021 में द लॉस्ट आवर के डीसीपी अरूप सिंह के रूप में दिखाई दिए। सन 2022 में वह नेटफ्लिक्सिंग वेब शो एक फेम गेम में माधुरी दीक्षित के साथ निखिल मोरे के साथ दिखाई दिए। उन्होंने 1997 में अपनी लंबी समय से प्रेमिका और पूर्व अभिनेत्री महिब सुंदू से शादी की। इस जोड़े के 2 बच्चे हैं, सनाया और जहान कपूर। उनकी बेटी शनाया सांसद खेतान द्वारा प्रदर्शित धर्मा प्रोडक्शन की बेधड़क के साथ एक अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार है। इस फिल्म का संदर्भ में वर्णन कुछ इस प्रकार है। यह बताया गया है कि संजय कपूर ने अपने 92वां जन्मदिन कैसे मनाया। मध्याह 18 अक्टूबर सन 2017 मूल से 12 जून सन 2018 को संग्रहित 9 जून सन 2018 को लिया गया है। इस फिल्म की अभिनेत्री प्रिया गिल के बारे में कुछ वर्णन करते हैं। प्रिया गिल एक पूर्व भारतीय अभिनेत्री है। यह मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में दिखाई दी, साथ ही पंजाबी, मलयालम, तमिल, भोजपुरी में एक फिल्म और तेलुगु में फिल्में दिखाई दी। वह मिस इंडिया 1995 की सेकंड रनर अप थी। प्रिया गिल का जन्म 9 दिसंबर 1975 में भारत में पंजाब में हुआ था। वर्तमान में इनकी आयु 46 वर्ष है। इनका व्यवसाय अभिनेत्री और मॉडल है। उनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से 1996 तक रहा है। प्रिया गिल का फिल्मी कैरियर कुछ इस प्रकार है। गिल ने अपने बॉलीवुड कैरियर की शुरुआत ABCL प्रोडक्शंस, तेरे मेरे सपने 1996 के साथ अरशद वारसी और चंद्रचूड़ सिंह के साथ की थी। अन्य फिल्मों में हिट फिल्में सिर्फ तुम, जोश और रेड शामिल है। यह मलयालम, तमिल, तेलुगु और पंजाबी फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने सन 2006 में अभिनय करना छोड़ दिया। प्रिया गिल चंद्रचूड़ सिंह को याद रखे ऐश और जोश में दिलचस्पी है। वह वापस आ गया और टीवी शो के साथ 26 सितंबर को प्रदर्शित किया जाएगा। इस फिल्म की तीसरी अभिनेता हैं सुष्मिता सेन, जिनका जन्म 19 नवंबर 1975 में हुआ है। ये एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और मिस यूनिवर्स 1994 प्रतियोगिता की विजेता है। वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। उन्हें अपने 18 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया 1994 का ताज पहनाया गया था। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतने के बाद उन्होंने एक फिल्म अभिनेत्री के रूप में काम किया। इनका जन्म 19 नवंबर 1975 में हुआ है। वर्तमान में इनकी आयु 46 वर्ष है और ये हैदराबाद, तेलंगाना, भारत में रहती हैं। इनका मुख्य व्यवसाय अभिनेत्री और नमूना है। उनका सक्रिय वर्ष 1994 से वर्तमान तक है। इनका शीर्षक फेमिना मिस इंडिया 1994 की विजेता रही है और मिस यूनिवर्स 1994 में विजेता रही है। इनके 2 बच्चे हैं। रिश्तेदार चारू अशोकना इनकी भाभी है।
सेन ने कॉमेडी फिल्म बीबी नंबर 1 1999 में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और उन्हें सिर्फ तुम और फिलहाल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा की बॉलीवुड मूवी सिर्फ तुम। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हिंदी बॉलीवुड मूवी सिर्फ तुम की। सिर्फ तुम 1999 की एक भारतीय हिंदी रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन अगात्य ने किया है। यह 4 जून 1999 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन और जैकी श्रॉफ है। फिल्म को नैनीताल, केरल और हास्टिवन से फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कत्थल कोट्टई की रीमेक है। सिर्फ तुम मूवी के निर्देशक हैं अगथियान और अनीस बाज़मी द्वारा यह पिक्चर लिखी गई है और इसको अगथियान द्वारा कहानी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यह फिल्म कत्थल कोट्टई, जो एक तमिल भाषा की तमिल मूवी है, पर आधारित है और जिसके निर्माता बोनी कपूर है। इसके मुख्य अभिनेता संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ हैं। इसका छायांकन दम्पर बच्चन और यह वामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां नरसिम्हा एंटरप्राइजेस, इरोज इंटरनेशनल है। इरोज इंटरनेशनल द्वारा यह फिल्म वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ होने की तारीख 4 जून 1999 है और इसके कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह फिल्म हिंदी भाषा की देश भारत में रिलीज़ हुई फिल्म है। इस फिल्म का भूखंड कुछ इस प्रकार है। दीपक रॉय संजय कपूर को एक पर्स मिलता है जिसमें आरती प्रियगिल नाम की एक महिला के शैक्षिक प्रमाण पत्र होते हैं। उसे पता चलता है कि महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस भेजती है, जिससे पत्रों के माध्यम से एक स्थायी पत्राचार शुरू हो जाता है। भले ही जोड़े ने एक दूसरे को न देखा हो, लेकिन आपसी आकर्षण है। आरती की बहन और देवर निर्मल तेजशत्रु कुछ हद तक फैसला बढ़ा रहे हैं, जबकि निर्मल ने सुझाव दिया है कि वह एक मिस्टर प्रेम से शादी करे, जो उसके पड़ोस में एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और बिजनेस पार्टनर है। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपना जीवन साथी चुने। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना कि वह रास्ते में है, ढूंढने और मिलने के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है। वह फ़िलहाल दिल्ली में रह रहा है क्योंकि वहाँ की बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर नौकरी का अनुबंध है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा सुष्मिता सेन है, जो दीपक की बॉस है और उसके साथ रोमांटिक रूप में भी झुकी हुई है, लेकिन दीपक नहीं है। उसका दिल आरती के लिए ही तरसता है। इस कारण से वह इस्तीफ़ा दे देता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम जैकी श्रॉफ के कहने पर ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती की जब वह पहली बार दिल्ली जाने का एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद की जब उसका अपना कोई ठिकाना नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर उपहार में दिया था जिस पर रोशनी दिया बना हुआ था। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते और कार्यस्थल की तलाश करती है और उम्मीद करती है कि वह उससे अनजान से मिल सकती है और उसे अपनी उपस्थिति से आश्चर्यचकित कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक को खोजने में विफल रहती है और वापस जाने का फैसला करती है क्योंकि 1 सप्ताह बीत चुका है और उसे समय समाप्त हो रहा है। हो सकता है कि वह दोबारा आने और मिलने का मौका न मिले। दुख की बात है कि वह घर लौटने के लिए ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है। जाने अनजाने जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका रिक्शा खराब हो गया था, तब उसे दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन
उसके साथ यात्रा करती रही। दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है। वहीं कोई गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी बिखेर देता है। दीपक नीचे ऊनी स्वेटर दिखाते हुए अपनी शर्ट उतार देता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम पुकारती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक के एक दूसरे के गले लगाने के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं दीपक के रूप में संजय कपूर, आरती के रूप में प्रिया गिल, नेहा के रूप में सुष्मिता सेन और प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ। जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोनीश बैल, कादर खान फोल बूथ ऑपरेटर के रूप में, जोनी लीवा निरंजन के रूप में, शोभा खोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में, तेज शपरू निर्मली भारती के रूप में, शगुफ्ता अली अभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में दीपशिखा डांसर के रूप में, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में गुरदास मान खुद के रूप में, एन प्रेम के रूप में सलमान खान विशेष उपस्थिति। इस फिल्म का गीत संगीत कुछ इस प्रकार है। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है और गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी सीरीज और इरोस म्यूजिक का उपलब्ध है। सिर्फ तुम साउंड ट्रैक एल्बम की 2.2 मिलियन यूनिट बिकी और 1999 का 9वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम था। दिलबर को सत्यमेव जयते में बनाया गया था और जहां उसे नेहा कक्कड़ ने गाया था। इस फिल्म का संगीत कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का मुख्य शीर्षक जो सबसे पहला संगीत गीत है पहली बार मोहब्बत की है, जो अलका याग्निक और कुमार सानू द्वारा गाया गया है। इस गीत की लंबाई 7 मिनट 39 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत सिर्फ तुम अनुराधा पौडवाल और हिरहनी द्वारा गाया गया है। इस गीत की लंबाई 6 मिनट है। इस फिल्म का तीसरा गीत पंछी सुर में गाते हैं, ये जो उदित नारायण द्वारा गाया गया है। इस गीत की लंबाई 6 मिनट 28 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा और काफ़ी रोमांटिक गीत दिलबर दिलबर, जो अलका याग्निक द्वारा गाया गया है और इस गीत की मुख्य अवधि 5 मिनट 46 सेकंड है। इस पिक्चर का पांचवा गीत ऊपर वाला अपने साथ है, जो कुमार सानू द्वारा गाया गया है और इस गीत की अवधि 6 मिनट 1 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत जो है वो एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, अमीन साबरी और फरीद साबरी और जसपिंदर नरूला द्वारा गाया गया है। इस फिल्म की अवधि 12 मिनट 13 सेकंड है। इस फिल्म का सातवां गीत देखो जरा कैसे बालके चली, जो गुरदास गाने द्वारा गाया गया है। इस गीत की अवधि 6 मिनट है। इस फिल्म का आठवां गीत है वो सिर्फ तुम अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है और इस फिल्म की अवधि 6 मिनट है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता संजय कपूर के बारे में कुछ वर्णन करते हैं। संजय सुरिंदर कपूर जन्म 17 अक्टूबर 1965 एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। वह हिंदी सिनेमा, भारतीय टेलीविज़न और वेब सीरीज़ में काम करते हैं। जब सुरिंदर कपूर परिवार के सदस्य हैं एंड कपूर संजय कपूर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और निर्देशक हैं। संजय कपूर का जन्म 17 अक्टूबर 1965 में हुआ है। वर्तमान उम्र उनकी 56 साल है, जो बॉम्बे महाराष्ट्र में रहते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय अभिनेता और फिल्म निर्माता है। इनका सक्रिय वर्ष 1995 से वर्तमान है और इनकी जीवन साथी महिब सुंदू में मैरिड इन्होंने 1997 में की है। इनके 2 बच्चे और रिश्तेदारों सुरेंद्र कपूर परिवार है। इनका प्रारंभिक जीवन की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है। कपूर का जन्म निर्मल कपूर और फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर से हुआ था। इनके 3 बड़े भाई बहन हैं, बोनी कपूर, अनिल कपूर और रीना मारवा।
अभिनेता सोनम कपूर, अर्जुन कपूर, जानवी कपूर, मोहित मारवा और हर्षवर्धन कपूर और फिल्म निर्माता रिया कपूर इनकी भतीजे और भतीजी हैं। पृथ्वीराज कपूर का कपूर परिवार भी उनके दूर के रिश्तेदार हैं, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर उनके पिता के चचेरे भाई थे। संजय कपूर का फिल्मी सफ़र की कुछ सफलता का वर्णन करते हैं। कपूर ने हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत 1995 में नवोदित अभिनेत्री तब्बू के साथ फिल्म प्रेम से की थी। हालांकि दोनों नवोदित कलाकारों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फिल्म कई वर्षों तक विलंबित रही, क्योंकि यह 1989 से उत्पादन में रही थी। रिलीज होने पर इनके बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। कपूर की अगली फिल्म माधुरी दीक्षित के साथ राजा थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उन्होंने औजार, मोहब्बत और सिर्फ तुम जैसी प्रमुख अभिनेता के रूप में कई फिल्मों में अभिनय किया। मध्यम रूप से सब छुपा रुस्तम ए म्यूजिकल ट्रेलर के अलावा उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में ज़्यादा सफलता मिली, क्योंकि उनकी अधिकांश फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और सन 2002 में वह कोई मेरे दिल से पूछे में ईशा देओल के मानसिक पति की भूमिका निभाते हुए एक खलनायक के रूप में दिखाई दिए। उनके प्रदर्शन को आलोचकों से प्रशंसा की है। उन्होंने कयामत, सिटी अंडर ग्रेड 2, 2003 के जूली 2004 और लक बाय चांस सन 2009 में शानदार सन 2015 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभानी शुरू की है। उन्होंने सन 2015 में अपने भतीजे अर्जुन कपूर अभिनीत अपने फिल्म प्रोडक्शंस तेवर के साथ निर्माण की और रुख किया। उन्होंने मुबारका में अपनी पहली बार अपने भाई अनिल के साथ कैमियो की भूमिका निभाई। सन 2018 की शुरुआत में संजय को एथोलॉजी फिल्म लॉस्ट स्टोरीज की अभिनेत्री मनीषा कोइराला के रूप में मुख्य कलाकार के रूप में लिया गया था। इसी वर्ष उन्हें फिल्म द जोया फैक्टर में उनकी वास्तविक जीवन की भतीजी सोनम कपूर के ऑन स्क्रीन पिता और कन्नड़ फिल्म सीताराम कल्याण के रूप में लिया गया। सन 2020 में वह अभिनेत्री दिव्या दत्ता के साथ एक लघु फिल्म स्लीपिंग पार्टनर में दिखाई दिए। टेलीविज़न और वेब सीरीज सन 2003 में वर्तमान सन 2017 उन्होंने सन 2003 में टेलीविज़न धारावाहिक करिश्मा द अमेरिकन ऑफ डेस्टिनी में करिश्मा कपूर के साथ टेलीविज़न पर अपनी शुरुआत की। सन 2017 में उन्होंने विक्रम भट्ट के टेलीविज़न धारावाहिक दिल संभल जा जरा में स्मृति कालरा के साथ कास्ट किया गया था। यह शो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपने से बहुत छोटी लड़की से शादी करता है और कैसे वे अपनी शादी को सफल बनाने की कोशिश करते थे। उन्होंने ऑल्ट बालाजी की वेब श्रृंखला सोलगी होगा तेरा बाप में चिराग अरोड़ा की भूमिका भी निभाई। उन्हें टीवी फिल्म फैशन स्ट्रीट में संजय ठाकुर के रूप में भी लिया गया है। सन 2020 में वह द गॉन गेम में राजे गुजराल के रूप में दिखाई दिए। इसके बाद वे सन 2021 में द लॉस्ट आवर के डीसीपी अरूप सिंह के रूप में दिखाई दिए। सन 2022 में वह नेटफ्लिक्सिंग वेब शो एक फिल्म गेम में माधुरी दीक्षित के साथ निखिल मोरे के साथ दिखाई दिए। उन्होंने 1997 में अपनी लंबी समय से प्रेमिका और पूर्व अभिनेत्री महीप सुंदू से शादी की। इस जोड़े के 2 बच्चे हैं, सनाया और जहान कपूर। उनकी बेटी शनाया सांसद खेतान द्वारा प्रदर्शित धर्मा प्रोडक्शन की बेधड़क के साथ एक अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार है। इस फिल्म का संदर्भ में वर्णन कुछ इस प्रकार है। यह बताया गया है कि संजय कपूर ने अपनी 92वां जन्मदिन कैसे मनाया। मध्या 18 अक्टूबर सन 2017 मूल से 12 जून सन 2018 को संग्रहित 9 जून सन 2018 को लिया गया है। इस फिल्म की अभिनेत्री प्रिया गिल के बारे में कुछ वर्णन करते हैं। प्रिया गिल एक पूर्व भारतीय अभिनेत्री है। यह मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में दिखाई दी, साथ ही पंजाबी, मलयालम, तमिल, भोजपुरी में एक फिल्म और तेलुगु में फिल्में दिखाई दी। वह मिस इंडिया 1995 की सेकंड रनर अप थी। प्रिया गिल का जन्म 9 दिसंबर 1975 में भारत में पंजाब में हुआ था। वर्तमान में इनकी आयु
40 वर्ष है। इनका व्यवसाय अभिनेत्री और मॉडल है। उनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से 1996 तक रहा है। प्रिया गिल का फिल्मी कैरियर कुछ इस प्रकार है। गिल ने अपने बॉलीवुड कैरियर की शुरुआत ABCL प्रोडक्शंस, तेरे मेरे सपने 1996 के साथ अरशद वारसी और चंद्रचूड़ सिंह के साथ की थी। अन्य फिल्मों में हिट फिल्में सिर्फ तुम, जोश और रेड शामिल है। यह मलयालम, तमिल, तेलुगु और पंजाबी फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने सन 2006 में अभिनय करना छोड़ दिया। प्रिया गिल चंद्रचूड़ सिंह को याद रखे ऐश और जोश में दिलचस्पी है। वह वापस आ गया और टीवी शो के साथ 26 सितंबर को प्रदर्शित किया जाएगा। इस फिल्म की तीसरी अभिनेता हैं सुष्मिता सेन, जिनका जन्म 19 नवंबर 1975 में हुआ है। ये एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और मिस यूनिवर्स 1994 प्रतियोगिता की विजेता है। वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। उन्हें अपने 18 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया 1994 का ताज पहनाया गया था। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतने के बाद उन्होंने एक फिल्म अभिनेत्री के रूप में काम किया। इनका जन्म 19 नवंबर 1975 में हुआ है। वर्तमान में इनकी आयु 40 वर्ष है और ये हैदराबाद, तेलंगाना, भारत में रहती हैं। इनका मुख्य व्यवसाय अभिनेत्री और नमूना है। उनका सक्रिय वर्ष 1994 से वर्तमान तक है। इनका शीर्षक फेमिना मिस इंडिया 1994 की विजेता रही है और मिस यूनिवर्स 1994 में विजेता रही है। इनके 2 बच्चे हैं। रिश्तेदार चारू अशोकना इनकी भाभी है। सेन ने कॉमेडी फिल्म बीबी नंबर 1 1999 में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और उन्हें सिर्फ तुम और फिलहाल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा की बॉलीवुड मूवी सिर्फ तुम। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हिंदी बॉलीवुड मूवी सिर्फ तुम की। सिर्फ तुम 1999 की एक भारतीय हिंदी रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन अगाथे ने किया है। यह 4 जून 1999 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन और जैकी श्रॉफ है। फिल्म को नैनीताल, केरल और हास्टिवन से फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कत्थल कोट्टई की रीमेक है। सिर्फ तुम मूवी के निर्देशक हैं अगथियान और अनीस बाज़मी द्वारा यह पिक्चर लिखी गई है और इसको अगथियान द्वारा कहानी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यह फिल्म कत्थल कोट्टई, जो एक तमिल भाषा की तमिल मूवी है, पर आधारित है और जिसके निर्माता बोनी कपूर है। इसके मुख्य अभिनेता संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ हैं। इसका छायांकन दम्पर बच्चन और यह वामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां नरसिम्हा एंटरप्राइजेस, इरोज इंटरनेशनल है। इरोज इंटरनेशनल द्वारा यह फिल्म वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ होने की तारीख 4 जून 1999 है और इसके कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह फिल्म हिंदी भाषा की देश भारत में रिलीज़ हुई फिल्म है। इस फिल्म का भूखंड कुछ इस प्रकार है। दीपक रॉय संजय कपूर को एक पर्स मिलता है जिसमें आरती प्रिया गिल नाम की एक महिला के शैक्षिक प्रमाण पत्र होते हैं। उसे पता चलता है कि महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस भेजती है, जिससे पत्रों के माध्यम से एक स्थायी पत्राचार शुरू हो जाता है। भले ही जोड़े ने एक दूसरे को न देखा हो, लेकिन आपसी आकर्षण है। आरती की बहन और देवर निर्मल तेजशत्रु कुछ हद तक फैसला बढ़ा रहे हैं, जबकि निर्मल ने सुझाव दिया है कि वह एक मिस्टर प्रेम
से शादी करे, जो उसके पड़ोस में एक परिचित युवा व्यवसायी और बिजनेस पार्टनर है। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपना जीवन साथी चुने। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना कि वह रास्ते में है, ढूंढने और मिलने के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है। वह फिलहाल दिल्ली में रह रहा है क्योंकि वहाँ की बॉस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर नौकरी का अनुबंध है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा सुष्मिता सेन है, जो दीपक की बॉस है और उसके साथ रोमांटिक रूप में भी झुकी हुई है, लेकिन दीपक नहीं है। उसका दिल आरती के लिए ही तरसता है। इस कारण से वह इस्तीफा दे देता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम जैकी श्रॉफ के कहने पर ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती की जब वह पहली बार दिल्ली जाने का एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद की जब उसका अपना कोई ठिकाना नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर उपहार में दिया था, जिस पर रोशनी दिया बना हुआ था। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते और कार्यस्थल की तलाश करती है और उम्मीद करती है कि वह उससे अनजान से मिल सकती है और उसे अपनी उपस्थिति से आश्चर्यचकित कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक को खोजने में विफल रहती है और वापस जाने का फैसला करती है क्योंकि एक सप्ताह बीत चुका है और उसे समय समाप्त हो रहा है। हो सकता है कि वह दोबारा आने और मिलने का मौका न मिले। दुख की बात है कि वह घर लौटने के लिए ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है। जाने अनजाने जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका रिक्शा खराब हो गया था, तब उसे दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा करती रही। दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है, वहीं कोई गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी बिखेर देता है। दीपक नीचे ऊनी स्वेटर दिखाते हुए अपनी शर्ट उतार देता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम पुकारती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक के एक दूसरे के गले लगाने के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं दीपक के रूप में संजय कपूर, आरती के रूप में प्रिया गिल, नेहा के रूप में सुष्मिता सेन और प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ। जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोनीश बैल, कादर खान फोल बूथ ऑपरेटर के रूप में, जोनी लीवा निरंजन के रूप में, शोभा खोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में, तेज शपरू आ निर्मली भारती के रूप में, शगुफ्ता अली अभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में दीपशिखा डांसर के रूप में, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में गुरदास मान खुद के रूप में, एन प्रेम के रूप में सलमान खान विशेष उपस्थिति। इस फिल्म का गीत संगीत कुछ इस प्रकार है। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है और गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी सीरीज और इरोस म्यूजिक का उपलब्ध है। सिर्फ तुम साउंड ट्रैक एल्बम की 2.2 मिलियन यूनिट बिकी और 1999 का 9वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम था। दिलबर को सत्यमेव जयते में बनाया गया था और जहां उसे नेहा कक्कड़ ने गाया था। इस फिल्म का संगीत कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का मुख्य शीर्षक जो सबसे पहला संगीत गीत है पहली बार मोहब्बत की है, जो अलका याग्निक और कुमार सानू द्वारा गाया गया है। इस गीत की लंबाई 7 मिनट 39 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत सिर्फ तुम अनुराधा पौडवाल और हिरहनी द्वारा गाया गया है। इस गीत की लंबाई 6 मिनट है। इस फिल्म का तीसरा गीत पंछी सुर में गाते हैं, ये जो उदित नारायण द्वारा गाया गया है। इस गीत की लंबाई 6 मिनट 28 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा और काफ़ी रोमांटिक गीत दिलबर दिलबर, जो अलका याग्निक द्वारा गाया गया है और इस गीत की मुख्य अवधि 5 मिनट 40 सेकंड है। इस पिक्चर का पांचवा गीत ऊपर वाला अपने साथ है, जो कुमार सानू द्वारा गाया गया है और इस गीत की अवधि 6 मिनट 1 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत जो है वो एक मुलाकात ज़रूरी है सनम,
अमीन साबरी और फरीद साबरी और जसपिंदर नरूला द्वारा गाया गया है। इस फिल्म की अवधि 12 मिनट 13 सेकंड है। इस फिल्म का 7वां गीत देखो जरा कैसे बालके चली, जो गुरदास गानी द्वारा गाया गया है। इस गीत की अवधि 6 मिनट है। इस फिल्म का 8वां गीत है वो सिर्फ तुम, अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है और इस फिल्म की अवधि 6 मिनट है। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता संजय कपूर के बारे में कुछ वर्णन करते हैं। संजय सुरेंद्र कपूर जन्म 17 अक्टूबर 1965, एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। वह हिंदी सिनेमा, भारतीय टेलीविज़न और वेब सीरीज़ में काम करते हैं। जब सुरेंद्र कपूर परिवार के सदस्य हैं एंड कपूर संजय कपूर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और निर्देशक हैं। संजय कपूर का जन्म 17 अक्टूबर 1965 में हुआ है। वर्तमान उम्र उनकी 56 साल है, जो बॉम्बे महाराष्ट्र में रहते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय अभिनेता और फिल्म निर्माता है। इनका सक्रिय वर्ष 1995 से वर्तमान है और इनकी जीवन साथी महिब सुंदू में मैरिड इन्होंने 1997 में की है। इनके 2 बच्चे और रिश्तेदारों सुरेंद्र कपूर परिवार है। इनका प्रारंभिक जीवन की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है। कपूर का जन्म निर्मल कपूर और फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर से हुआ था। इनके 3 बड़े भाई बहन हैं, बोनी कपूर, अनिल कपूर और रीना मारवा। अभिनेता सोनम कपूर, अर्जुन कपूर, जानवी कपूर, मोहित मारवा और हर्षवर्धन कपूर और फिल्म निर्माता रिया कपूर इनकी भतीजे और भतीजी हैं। पृथ्वीराज कपूर का कपूर परिवार भी उनके दूर के रिश्तेदार हैं, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर उनके पिता के चचेरे भाई थे। संजय कपूर का फिल्मी सफ़र की कुछ सफलता का वर्णन करते हैं। कपूर ने हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत 1995 में नवोदित अभिनेत्री तब्बू के साथ फिल्म प्रेम से की थी। हालांकि दोनों नवोदित कलाकारों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फिल्म कई वर्षों तक विलंबित रही क्योंकि यह 1989 से उत्पादन में रही थी। रिलीज़ होने पर इनके बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। कपूर की अगली फिल्म माधुरी दीक्षित के साथ राजा थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उन्होंने औजार, मोहब्बत और सिर्फ तुम जैसी प्रमुख अभिनेता के रूप में कई फिल्मों में अभिनय किया। मध्यम रूप से छुपा रुस्तम ए म्यूजिकल ट्रेलर के अलावा उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में ज़्यादा सफलता मिली, क्योंकि उनकी अधिकांश फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और सन 2002 में वह कोई मेरे दिल से पूछे में ईशा देओल के मानसिक पति की भूमिका निभाते हुए एक खलनायक के रूप में दिखाई दिए। उनके प्रदर्शन को आलोचकों से प्रशंसा की है। उन्होंने कयामत, सिटी अंडरग्रेड 2 2003 के जूली 2004 और लक बाय चांस सन 2009 में शानदार सन 2015 जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभानी शुरू की है। उन्होंने सन 2015 में अपने भतीजे अर्जुन कपूर अभिनीत अपने फिल्म प्रोडक्शंस तेवर के साथ निर्माण की और रुख किया। उन्होंने मुबारका में अपनी पहली बार अपने भाई अनिल के साथ कैमियो की भूमिका निभाई। सन 2018 की शुरुआत में संजय को एथोलॉजी फिल्म लॉस्ट स्टोरीज की अभिनेत्री मनीषा कोइराला के रूप में मुख्य कलाकार के रूप में लिया गया था। इसी वर्ष उन्हें फिल्म द जोया फैक्टर में उनकी वास्तविक जीवन की भतीजी सोनम कपूर के ऑन स्क्रीन पिता और कन्नड़ फिल्म सीताराम कल्याण के रूप में लिया गया। सन 2020 में वह अभिनेत्री दिव्या दत्ता के साथ एक लघु फिल्म स्लीपिंग पार्टनर में दिखाई दिए। टेलीविज़न और वेब सीरीज सन 2003 में वर्तमान सन 2017 उन्होंने सन 2003 में टेलीविज़न धारावाहिक करिश्मा द अमेरिकन ऑफ डेस्टिनी में करिश्मा कपूर के साथ टेलीविज़न पर अपनी शुरुआत की। सन 2017 में उन्होंने विक्रम भट्ट के टेलीविज़न धारावाहिक दिल संभल जा जरा में स्मृति कालरा के साथ कास्ट किया गया था। यह शो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपने से बहुत छोटी लड़की से शादी करता है
और कैसे वे अपनी शादी को सफल बनाने की कोशिश करते थे। उन्होंने ऑल्ट बालाजी की वेब श्रृंखला सोलगी होगा तेरा बाप में चिराग अरोड़ा की भूमिका भी निभाई। उन्हें टीवी फिल्म फैशन स्ट्रीट में संजय ठाकुर के रूप में भी लिया गया है। सन 2020 में वह द गॉन गेम में राजीव गुजराल के रूप में दिखाई दिए। इसके बाद वे सन 2021 में द लॉस्ट आवर के डीसीपी अरूप सिंह के